कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विद्यार्थी का नाम था, देख लिखा आयुष जोशी, अनुक्रमांक पूर्णांक 80, समय 3 घंटे, कक्षा अष्टम हिंदी। पहले पेपर के बारे में जान लीजिए। यह पेपर सरस्वती विद्या मंदिर जो विद्या भारती के द्वारा संचालित विद्यालय होते हैं उस विद्यालय का पेपर है। और एक सेट मैंने पूरा डाल दिया है सभी विद्यार्थियों का, ठीक है, अंकों को डाला। ये बिना कोड का है लेकिन विद्या भारती से संचालित जो विद्यालय है उनके यहाँ आता है। तो ये सेट 2 होगा। अब दूसरा पेपर अब जा रहा है, सभी विषय का आपका मिलेगा, लेकिन विद्या भारती से संचालित जितने सरस्वती विद्या मंदिर हैं उनके यहाँ तो अनिवार्य रूप से आता है। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो नकल के ताक में है कि पेपर मैच कर जाए पेपर, तो भाई पेपर मैच करेगा उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जा कर के ज़िला से ख़रीद के लाऊंगा पेपर, तभी तो डालूंगा। जा रहे हैं, अभी दुकानदार के पास पेपर नहीं आया है, उन्होंने 4-5 तक बताया सर उपलब्ध हो जाएगा, 15 के पहले कहीं विद्या परीक्षा नहीं शुरू होगा। जो बहुत एडवांस विद्यालय हैं जैसे मैंने बता दिया, विद्या भारती उत्तर प्रदेश में जितने भी ऑल इंडिया में सरस्वती विद्या मंदिर जितने भी विद्यालय हैं विद्या भारती से संचालित, उनके यहाँ पेपर शुरू हो गया है, लगभग समाप्त होने वाला है। तो मैंने दूसरा सेट विद्या भारती का पेपर लाकर डाल रहा हूँ। आप अपनी तैयारी देखिए कितनी है। और जो आपके यहाँ ये CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों का मिक्सचर है, कुछ किताबें प्राइवेट अपना लगाते हैं, कुछ सरकारी किताबों से है। तो जो आपका है तो एक बार पढ़िए, देखिए, समझिए। सभी पेपर मिलेंगे, कई कोड का पेपर मिलेगा। कमेंट आपको करके केवल इतना बताना है कि कौन सा पेपर आपके यहाँ मैच कर रहा है, समझ रहे हैं। अगर आप नए छात्र हैं जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सिर्फ आपको अधिक से अधिक पेपर मिले, इसके लिए आपको शेयर करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब पेपर में देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, निर्देश नहीं पढ़ूंगा, अपठित गद्यांश है, इसको आप पढ़ेंगे भली प्रकार से। देख रहे हैं, हम दिखाई दे रहा है आपको, मैंने पढ़ लिया है, देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। पहले इसको आप पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर लिखा गया कृपया पन्ना पलटिए, पूरा वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आपके बहुत महत्वपूर्ण पेपर है और ये बोर्ड स्तर का पेपर है, जैसे 10 वालों को आता है। देख कितने पन्ने हैं, आपको दिखा रहा हूँ एक एक से। पहले इसको आप पढ़ लिए, आप अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके पीछे पूछे गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ ये पूरा दिखाई दे रहा है, पहले एक बार देख लीजिए पहले, अब उत्तर दीजिए। भारतीय संस्कृत में सरस्वती की क्या भूमिका है? तो इस नदी के किनारे गीता का उपदेश दिया गया। दूसरा विकल्प खा है, सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये है बंदरपूछ और उत्तराखंड से। तीसरा क्वेश्चन है, सरस्वती नदी की लंबाई कितनी थी? 1600 किलोमीटर। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। देख रहे हैं ना। अगला है, विश्व की प्राचीन सभ्यता का जन्म किस नदी के किनारे हुआ? सरस्वती नदी के। देख रहे हैं ना। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना, इसको पढ़ेंगे, फिर पूरा का पूरा देख रहे हैं, फिर इसमें प्रश्न पूछ रहा है। अब देख रहे, पहले एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा ऐसे पढ़ेंगे गद्य को, कविता को, फिर इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। बाधाओं के आने पर डटकर सामना करना होगा। इसका क्या है? पहले प्रश्न है, बाधाओं के आने पर व्यक्ति को क्या करना होगा? प्रश्न है, उत्तर होगा इसका, बाधाओं के आने पर डटकर सामना करना होगा। दूसरा प्रश्न है इसका, देख रहे, खा में है, कराए उन्नत मस्तक रखने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? तो जीवन की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। चौथा है, जीवन के आकर्षण में व्यक्ति को अपने अरमानों को कैसे ढालना होगा? तो यहाँ उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। देख रहे ना। उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। देख रहे ना। तो कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देख रहे ना। अगला है, व्याकरण का प्रश्न है। अब इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि की परिभाषा लिख दीजिए। अब बताइए, संधि होते सब आप में आता है बार बार। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। देख रहे हैं, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं।
रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। देख रहे हैं ना। फिर है सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित। वह सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, मैं आदि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा को जो हम किसी माध्यम से चिन्हों के द्वारा लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, वह लिपि कहलाता है। आप देख लेंगे उस व्यंजनों की संख्या कितनी है, लिखिए। तो उस व्यंजनों की संख्या 4 है। सा, खा, शा, हा लिख देंगे। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको लिंग आता है, जैसे उसका पुत्र आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी का लिंग परिवर्तन करिए। और पुत्री आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारी का स्त्रीलिंग आज्ञाकारिणी होता है और पुत्री आज्ञाकारिणी है। बहुत स्टैंडर्ड पेपर है, हाई स्कूल स्तर का पेपर है। फिल्म में आगे डाट है। और नायिका, यहाँ नायिका स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। फिल्म में नायक और नायिका, यहाँ नायक भरा जाएगा। नायिका ने अच्छा अभिनय किया। तीसरा है शेर और शेरनी ने एक हिरण का शिकार किया। बालक ने बहुत देर तक बालिका की प्रतीक्षा की। बालक का फेमिनिन जेंडर, लिंग परिवर्तन करेंगे तो बालिका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम। अनुज, अनुज माने होता है छोटा भाई। तो बड़ा भाई किसे कहते हैं? अग्रज। इसका विलोम होगा अग्रज, ये लिख दिया गया है। क्रेता, खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं, बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं, तो क्रेता का विक्रेता हो जाएगा। निष्क्रिय सक्रिय हो जाएगा। संक्षेप, छोटे में, विस्तार हो जाएगा विलोम इसका। मित्र तथा लक्ष्मी का दो पर्यायवाची आपकी किताब में होगा। मित्र को क्या क्या कहते हैं, लिख देंगे। लक्ष्मी के 2 पर्यायवाची लिखेंगे। व्याकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभागों के नाम लिखिए। अब व्याकरण वह शब्द होता है जिसके माध्यम से हम अच्छा लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। समास के भेद को लिखिए। अपने पड़ोस में हुई, अगला प्रश्न है, चोरी की घटना की शिकायत करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर किसी भूल के लिए क्षमा याचना कीजिए। बिल्कुल अपने प्रधानाचार्य के लिए आपको बार बार आता है, आएगा निश्चित रूप से कोई न कोई। फिर छठवां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर शुद्ध एवं सुंदर अक्षरों में निबंध लिखें। हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, किसी मेले का वर्णन, विद्यार्थी जीवन। देख रहे हैं ना। अगला है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको पढ़ेंगे पूरा, देख रहे हैं ना। जब आप पढ़ लेंगे, पहले आपको पूरा दिखाई दे रहा है, गद्यांश को पढ़ना अपठित है। फिर दिया गया गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, अगर आपके यहाँ किताब चलती है लिखना, नहीं ये CBSE वालों का है, बोर्ड का है। बदलू का पैतृक पेशा क्या था, बदलू का स्वभाव कैसा था, शांतप्रिय था। बहुत सरल है, पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे। बदलू का पैतृक पेशा क्या था, चूड़ी बेचना, मनिहार था, वो बेचता था। स्वभाव शांत था। बदलू कब जिद पकड़ जाता था, शादी विवाह के समारोह के समय वो जिद पर पकड़ लेता था। विवाह में चूड़ी के बदले बदलू को क्या क्या मिलता था, देख रहे हैं यहाँ टिक मैंने किया है। जिससे के लिए उसकी घरवाली के सारे कपड़े उसके लिए और उसके घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। देख रहे हैं इतना चीज़ मिलता था। अगला है, अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों को पहले इसको पढ़िए। देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी है 4 लाइन 6, देख लीजिए, पहले पढ़िए। फिर दिए गए काव्यांश के रचयिता कौन है, आप किताब में पाएंगे। हम स्वयं बंधे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। पंक्ति का अर्थ कि हम स्वयं आपस में रिश्तों में, बेटा पुत्र, माता पिता, पत्नी आदि के रिश्तों में बंधे हुए हैं और जब चाहते हैं तो तोड़ देते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्वच्छंद शब्द का अर्थ बताइए, स्वतंत्र होता है। दीवाने और हृदय की कैसी निशानी ले जाते हैं, दीवाने अपने हृदय पर, तो दीवाने अपने हृदय पर असफलता का भार ले चले, असफलता का भार ले चले। यहाँ पहले पढ़ेंगे तो भाई, ले असफलता का भार चले, यही निशानी लेकर जाते हैं। कवि ने रुकने वाले किसे कहा है, कवि ने रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले, अब रुकने वालों को आबाद कहा है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर देना है। देख रहे हैं ना। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा जाता था। दीवानों की हस्ती नामक पाठ में कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों को क्या करती होगी, लिखिए। बस की यात्रा नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी कविता की 8 पंक्तियां लिखकर जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देख रहे हैं ना। खंड घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भारत की खोज नामक पाठ के आधार पर दीजिए। एक किताब का नाम है अहमदनगर के किले में आए नेहरू जी को कितना समय हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता का समय क्या बताया गया है। देख रहे ना। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के बारे में क्या कहा है। मौर्य साम्राज्य के अवसान पर उसकी जगह किसने ली। हर्ष कहाँ का शासक था। देख रहे हैं ना। अथवा स्वर की परिभाषा दीजिए। देख रहे हैं। स्वर जानते हैं। पुस्तक, चिड़िया, बच्चा तथा नदी शब्दों का बहुवचन। तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, चिड़िया का बहुवचन यहाँ या के ऊपर चंद्रवृद्धि लग देंगे तो चिड़िया हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। बच्चा का बच्चे, नदी का नदियाँ। देख रहे हैं बहुवचन रूप है। आसपास व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। संधि के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा वह शब्द होते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे महेश, आगरा, रामायण आदि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमारे ऋषि मुनि पुस्तक के आधार पर दीजिए। कृतमाला नदी के किनारे बैठकर कौन संध्या वादन कर रहा था। मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं। चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है। देवों के वैद्य कौन है। बृहस्पति के पुत्र का नाम बताइए। अथवा इसको करना चाहिए, इसको व्यंजन के 2 भेद नाम लिखिए। ह्रस्व स्वरों को लिख दीजिए। सूर्य तथा चंद्र के 2 पर्यायवाची लिखें। वचन के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 भेद होते हैं। आदि उपसर्ग से निर्मित 2 शब्द लिखिए। तो जैसे अधिपति, अधिनायक। देख रहे हैं ना। पूरा पेपर आपको हल कर दिया गया है। बिल्कुल आपको बहुत से अपसेट 2 मिलेगा, लेकिन विद्या भारती से संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का पेपर मिलेगा। जल्द से जल्द एक पोस्ट डाला जाएगा, उसको पढ़ना, उसके बारे में पेपर कैसे मिलेगा। सभी 15 से 10 सेट आपको सभी कोर्ट के पेपर मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।